जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज 26 जुलाई है और आज हमारा भारत विजय दिवस मना रहा है। तो इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक भारतीय, आप सभी भारतीयों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने वीर सैनिकों को, जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रक्षा के लिए 24 घंटे 365 दिन खड़े रहते हैं, उनके अदम्य साहस और शौर्य की गाथा इसी वीडियो में, इसी बात में, घर घर में लहराए तिरंगा अपना की श्रृंखला के अंतर्गत कहना चाहूँगा। कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय, लगभग सभी जानते हैं। टीवी समाचार या रेडियो या न्यूज़पेपर में उनकी गाथाएं समय समय पर आती रहती है और आनी भी चाहिए। हर भारतीय को ये पता रहना चाहिए कि हमारा भारत जब स्वतंत्र न था और अब स्वतंत्र हो गया है, उसको कितनी चुनौतियों के साथ में चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा ये राष्ट्र का तिरंगा भारत के हर ऊंची प्राचीर पर लहराए, सम्मान से लहराए। और यही है हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाने का या राष्ट्रीय उत्सव मनाने का पहला मकसद। कुछ बातें आज मुझे पढ़कर भी सुनानी पड़ेगी, क्योंकि गलती से भी अगर गलती हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ अपने भारत की। तो जो मैंने बातें ली है, हमारे यहाँ पर विकास देवी कीर्ति सर है, आईएएस दृष्टि आईएएस का उनका एक अच्छा वीडियो चलता है, लाखों सब्सक्राइबर है और मैं भी उनमें से एक हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। तो उन्हीं के क्लास से ये ली गई है बात, कुछ वीडियो देखकर और कुछ उनकी बातें सुनकर। तो 20 फरवरी 1999 को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान की यात्रा पर थे। लाहौर दिल्ली से बस सेवा प्रारंभ करने के लिए उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब के निमंत्रण पर वो वहाँ पर गए थे, ताकि हम पुरानी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को या हमारे भारतीयों को ये पता नहीं था कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क जो है हम एक और तो प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं, दूसरी ओर हमारे ही पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। बात फरवरी 1999 की है और अटल बिहारी ने यही सोचा कि आपसी सद्भाव बना रहे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, शिमला समझौते में ऐसा हुआ था कि जो हमारे सीमा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है और वहाँ पर जो चौकियाँ हैं, जैसे कारगिल की बात करें, क्योंकि अक्टूबर सर्दी आते आते वहाँ पर तापमान -0 से भी कई कम होता है। तो उन चौकियों को, चाहे हमारा मुल्क हो या पड़ोसी देश का मुल्क के जो सैनिक होते हैं, उनको छोड़कर नीचे आ जाते हैं। ये वर्षों से चल रहा है। तो मई आते आते जब हमारे सैनिक कारगिल की पहाड़ियों से, जो बड़ी पोस्टें थी हमारे, सैकड़ों तादाद में वहाँ पर पोस्टें, तो पाकिस्तानी सैनिकों ने और कुछ आतंकवादी गतिविधियों ने मिलकर हमारी पोस्ट पर कब्जा कर लिया। जो वहाँ के मूल रहवासी हैं, उनका मुख्य उद्देश्य पशुपालन करना और वहीं से उनकी आमदनी होती है। तो याक होते हैं, तो वो याक खो गया था। तो उनको ढूंढने के लिए वो वहाँ का जो रहवासी था, उनको ढूंढने के लिए वो गया था और दूरबीन से जब वो देख रहा था, ऐसा मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर कह रहा हूँ, तो उसको कुछ गतिविधियाँ कुछ अलग सी लगी और वो भारतीय सैनिकों को जाकर बोलता है कि फला चोटी पर या फला पॉइंट पर
ऐसी ऐसी कुछ गतिविधियां हैं। तो एक बटालियन देखने के लिए गई, और चूँकि ये पाकिस्तानी लोग थे, ये हमेशा पीठ पर ही छुरा भोंकते हैं। तो जब हमारे वहाँ पर गए और उनको शूट कर दिया गया, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता गया, और एक जहाँ पर हमारा बारूद और जो सैनिक ठिकाने के जो ये रखे जाते हैं, उनको इन लोगों ने, चूँकि 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंची चोटी पर वो लोग थे, तो वहाँ पर से निशाना बनाना बड़ा आसान था। तो उन्होंने जो हमारे सैनिकों को मतलब वो शहीद हो गए उस हमले में। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करना, और रणनीति जो हमारी चोटी है जैसे कारगिल है, तो भारत की सियाचिन लद्दाख से जुड़ी आपूर्ति लाइन नेशनल हाईवे NH-1D को बाधित करने की कोशिश करना, क्योंकि सियाचिन तक जाने वाली केवल वही मेन सड़क लाइन है, नेशनल हाईवे है। ऑपरेशन विजय जो है शुरू किया गया मई जो है 1999। वैसे तो ये शुरुआत तो कभी की हो चुकी थी, कर चुके थे, परंतु मोटा मोटी तौर पर जो बात हमें मालूम चली 3 मई 1999, जब सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों का हमने पता चला, और प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और आदेश दिया गया कि जो भी इस प्रकार से घुसपैठ कर रहे हैं, जो उन्होंने नापाक ये कोशिश कर रहे हैं, उनको खदेड़ दिया जाए, और अभियान शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। इसमें नभ सेना ने भी जो है अपना योगदान दिया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो कि है उनके नाम से प्रसिद्ध है, और ज़बरदस्त अदम्य साहस उन्होंने ये दिया, और धीरे धीरे करके सबसे बड़ी चोटी थी टाइगर हिल को जो है कैप्टन विक्रम बत्रा ने उसको जो है उनको 3 लक्ष्य दिए गए थे, .5140, .4875, और उन पर जो चौकी पर या पोस्ट पर जो पाकिस्तानी लोग या लोग जो है उन पर कब्जा कर लिया था, उनको जो है उनको हटाया। और विक्रम बत्रा का जो नाम है वो एक बहादुर सैनिकों में लिए जाता है कि उनमें अपार साहस था, और उनका नेतृत्व भी ज़बरदस्त था। और उनके बारे में एक बात भी उस समय या अखबारों में आई थी, ये दिल मांगे मोर, और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अनेक जो है हमारे दुस्साहस करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस कारगिल हमले में हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ अनेक जो शूरवीर थे शहीद हुए। आज ऑपरेशन विजय दिवस पर उन सभी हमारे भारतीय सैनिकों को जिनके नाम अमूमन हम भारतीयों को पता नहीं है, परंतु उनके परिवार को मैं, उनके माता पिता को वंदन करता हूँ कि आपके कारण, आपके पुत्र के कारण या आपके पति के कारण, आपके भाई के कारण हमारा ये भारत खुली हवा में सांस ले रहा है, और हम उन पर गर्व करते हैं। कुछ नाम जो है मैंने अपने गूगल से लिए है, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम है, जो कि टाइगर हिल .4875 जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर जीत दिलाने की भूमिका उन्होंने अदा की। मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राइफलमैन संजय कुमार 13 JK राइफल्स के थे, वो वहाँ से युद्ध के दौरान दुश्मनों के बंकरों पर बहादुरी से हमला किया, और उन्हें परमवीर चक्र जो है से सम्मानित किया गया। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और टोलेलिंग और टाइगर हिल की लड़ाई में अद्वितीय साहस दिखाया, और परमवीर चक्र
पाने वाले सबसे कम उम्र के वो सैनिक थे। इसी प्रकार कैप्टन मनोज कुमार पांडे गोरखा राइफल से, और कई ऐसे थे लोग जिनको ऐसे सैनिक थे जिनको जो है हमारे अदम्य साहस और उनके कारण उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र जो भी सेनाओं में प्रदान किए जाते हैं उनके दिया गया, और ये सम्मान के लायक भी है। तो इस कारगिल हमले में हमारे भारतीय लगभग 527 सैनिक, आंकड़ों से मिली जानकारी अनुसार बता रहा हूँ मैं, शहीद हुए, और हज़ारों की लोगों में जो है वहाँ के जो आतंकवादी थे या वहाँ के जो नापाक कोशिश करने वाले थे हमारे भारत को नीचा दिखाने के लिए। तो मैं आज विजय दिवस पर आप सभी को बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से अपने भारतीय सैनिकों को मैं बार बार नमन करता हूँ कि वो किस परिस्थितियों में हमारी भारत की रक्षा करते हैं। मैं एक इस कारगिल युद्ध में एक राजस्थान के भी थे, हालांकि पूरा भारत मेरा है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने प्रदेश या अपने जोधाना की तो छोटी बात होगी, क्योंकि वहाँ पर भारत की बात होती है। फिर भी नायक दिगेंद्र कुमार जो है उनको बाद में महावीर चक्र सेना मेडल से किया गया। रेजिमेंट 2 राजपूताना राइफल्स से वो थे, और राजस्थान के सीकर के निवासी रहे हैं वो। और इसी कड़ी में जब सैनिकों की बात आती है तो मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, जुगल जी जोशी साहब। अभी हाल ही में सीआरपीएफ से आप रिटायर्ड हुए हैं। 3 बार उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हिमालय की किश्तवाड़ा में या अलग अलग जम्मू कश्मीर में वो अपनी पोस्टिंग रहे हैं। अदम्य उसमें साहस है। जोधपुर के ही वो निवासी है। तो उनको जब मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, तो अक्सर मैं उन्हें वंदन करता हूँ। तो यही वंदन मेरा प्रत्येक भारतीय सैनिक को है, या प्रत्येक उनको है जो हमारे भारत की रक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगे रहते हैं। तो एक बार फिर से विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। हमारा भारत हमेशा से विजय था, विजय रहेगा, और इस विजय बनाने के लिए हम आम भारतीयों को इसमें हमेशा साथ देना होगा, और अपने एक भारतीय होने का कर्तव्य निभाना होगा। तो श्रृंखला की ये कड़ी जिसमें मैं हमेशा कहता हूँ घर घर में लहराए तिरंगा हमारा, आज तिरंगा मेरे साथ में है, मेरे पास में है। तो ये तिरंगा हर ऊंची प्राचीर पर लहराया जाए। साथ ही साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले मैं विकास देवी कीर्ति साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मैं आपको फॉलो करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि इस जन्म में मैं कभी आपसे मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन आपकी वीडियो के माध्यम से एक नई ऊर्जा और सबसे बड़ी बात मुझे खुद को सीखने को मिल रहा है। तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहे, और मैं इसी बात को लेकर मैं उत्कर्ष के जो निदेशक है निर्मल जी गहलोत, उनके भी जो समय समय पर वीडियो में देखता रहता हूँ, तो उनको भी प्रणाम है। वैसे तो निर्मल भाई मेरे छोटे भाई समान है, कई बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ। तो विकास देवी कीर्ति सर, आपका दिल की अंतरंग गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही हम मिलेंगे। जय हिंद। आने वाले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हमारा भारत मना रहा है, तो आइए क्यों ना हम भी अपने घर पर यह उत्सव मिलकर मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्रृंखला की ये कड़ी लगातार नियमित रूप से ऊपर वाले की कृपा रही तो जारी रहेगी। जय हिंद,